कौन सा छंद चलेगा? कहाँ तक? 70 हो गया? अच्छा अच्छा। नहीं, अभी इसका अपन ने विचार कहाँ किया है? विचार कर लिया अपन, चिंतन किया है? अच्छा अच्छा, तो ये अधूरे ही हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। गेयाकृति परिणमे पे तजे न आत्म धर्म, ऐसा है ना? ये यही 68 तक ही हुआ था। अब 69 और 70 दोनों ये रह गए शेष। तो त्यों सुज्ञान जाने सकल, ये दीपक की तरह, दीपक का दृष्टांत दिया है ना। त्यों सुज्ञान जाने सकल, ये वस्तु को मर्म, माने ये जो वस्तु है जो जानने में आती है, उसका मर्म माने उसका स्वरूप ज्ञान जानता है। और जानता है का मतलब हुआ ज्ञेयाकृति परिणवे, ज्ञेय के आकार रूप परिणमन करता है। लेकिन तजय न आत्म धर्म माने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तजय न आत्म, आत्मा माने अपना, और धर्म माने स्वभाव। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और ज्ञेय के स्वभाव को ग्रहण नहीं करता है। ज्ञेय उसमें आता नहीं है और ज्ञान उसमें जाता नहीं। ज्ञान में ज्ञेय के कारण से कोई विकार उत्पन्न होता नहीं। ऐसा आशय है। देखो, जगत को क्या लगता है कि ऐसे मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, ठीक है। अथवा तो ये इनको जानने से राग उत्पन्न होता है, ऐसा मानता है। इसको जाना तो इसके राग उत्पन्न हो गया। गृहस्थी को जाना तो गृहस्थी का राग उत्पन्न हो गया। देवशास्त्र गुरु को जाना तो उनका राग उत्पन्न हो गया। ये तो राग के कारण है सब, इसलिए मुझे इन्हें जानना ही नहीं, ऐसा मानता है ना। क्या भूल कर दी उसने? उसने राग और ज्ञान दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, ये नहीं जाना। उसने ज्ञान और राग को एक ही मान लिया। मैंने इसको जाना तो इससे राग होता है, मैंने इसको जाना तो इससे राग होता है, इसलिए मैं जानू ही नहीं अब। ऐसा ज्ञानी ऐसा कहता है, वही पर को मत जाना, पर को। पर को जानने से तो राग होता है, पर को क्यों जाने? हम तो स्व को ही जानो, स्व को ही जानो, स्व को जानने से राग। समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसे राग के स्वभाव में और ज्ञान के स्वभाव में अंतर मालूम। ये अंतर तो आत्मानुभव पूर्वक तब पता चलता है कि राग क्या है और मैं क्या हूं। ऐसा है, इसलिए यहाँ ये दिया है। इसीलिए ज्ञेयाकृति परिणवे पे तजय न आत्म धर्म, ज्ञेय के आकार रूप तो परिणमन करता है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी यहाँ उसका कोई अंतर नहीं है। ज्ञान स्वभाव तो दोनों के पास है ना, और ज्ञान का परिणमन दोनों के पास है ना। 278 पेज पर है। आया ना क्या? तो अज्ञान दशा में भी ज्ञान तो अपना काम कर रहा है। अब उस अज्ञान के कारण उसे ज्ञान के उस स्वरूप की खबर ही नहीं है।
ये बात है। इसलिए वो ऐसा मानता है कि पर को जानने से राग होता है, पर को जानने से राग होता है, पर को जानने, इसलिए पर को मत जानो, पर को मत जानो। तो पर को जानने से राग होए तो केवली को भी होए ना, केवली तो पूरा लोक को जानना है, ऐसा अर्थ है। इसलिए तजय न आत्म धर्म, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अब कहते हैं ज्ञान धर्म अविचल सदा, माने ज्ञान स्वभाव है वो अविचल है, अपने स्वरूप रूप सदा काल रहता है। गहे विकार न कोई, देखो फिर लिखा हो, कोई विकार को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात वो विकारी नहीं होता है ज्ञान। ज्ञान कभी विकारी होता ही नहीं, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। राग विरोध विमोह में कबहू भूल न हुई, माने न उसे राग होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है, न कोई भ्रांति होती है। इसको ज्ञान को, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो राग द्वेष मोह विकार भूल भ्रांतियां, ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। ये तो परद्रव्य जन्य विकार है। जो परद्रव्य जन्य उस विकार में और अपने स्वभाव में अंतर नहीं जानता है, तो वो परद्रव्य जन्य विकार को ही अपना स्वभाव मानता है, और इसी का नाम अज्ञान है। ये बात है। ऐसी महिमा ज्ञान की निहचय है घटमान है। ये ऐसी जो ज्ञान की महिमा है वो हर जीव के पास है, घटमायमान, अंतरंग में। इसमें एक दोहा आता है, शायद इसमें निकल गया अपना, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मद मदरा के पानसों, अज्ञानी समझे। क्या मतलब, घट घट अंतर जिन बसे, हर जीव है ना अंतर में जिन स्वरूप ही है, घट घट अंतर जैन, और वो उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य होता है। वो यही यही धर्म है, यही जैन धर्म है बस। और जैन धर्म कुछ नहीं हुआ, अंतरंग के आश्रय से। घट घट अंतर जन बसे, घट घट अंतर जैन, और क्या बोला था, मत मदरा के पानसों, माने मति माने अज्ञान, अज्ञान रूपी मदरा के पान करने से, पीने से अज्ञानी समुझे न, अज्ञानी नहीं समझता है, क्योंकि उसने तो मत मदरा का पान पी किया हुआ है, मोह में मोहित है ना, मिथ्यात्व में मोहित है। तो ऐसी महिमा ज्ञान की निहचय है घटमाह, मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज विलोके ना, जो मूर्ख है वो मिथ्यात्व के कारण से उसे नहीं जान पाता है, नहीं देख पाता है। किसे नहीं देख पाता है? ज्ञान की उस महिमा को, ज्ञान के स्वरूप को। कि ज्ञान तो अकेला ज्ञेयाकार होता है, लेकिन ज्ञेयाकार होने पर भी वो उसमें कोई विकार नहीं होता है, वो ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता है, ज्ञेय को नहीं छूता है, ज्ञेय भी उसे नहीं छूता है, ज्ञेय ज्ञेय में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। ऐसी जो ज्ञान की महिमा है उसे वो नहीं जानता है। और ये अपने को जानना चाहिए भैया, ठीक है। देखो ये बार बार याद करने लायक बात है ये, कि मैं इस देह में, देह से मैंने सत्स्वरूप वस्तु, और ये राग देश मेरा स्वरूप नहीं। उस राग द्वेष की आड़ में पूरा द्रव्य, पूरा भगवान में पड़ा हुआ, राग की आड़ में पड़ा है ना। जैसे
अपन किले को देखें हैं, और एक जरा सी आड़ा आंख में लगा लें तो किला दिखेगा, उसकी आड़ में किला नहीं दिख रहा है इतना बड़ा, वो आड़ जरा सी है। ऐसे ही ये मिथ्यात्व की आड़ ऐसी है, मोह की आड़ ऐसी है, जिससे अपना आत्मा दिखाई नहीं। इसने ये जीव ने स्वयं ने विकार की आड़ दे रखी है, और इसे ये पता नहीं क्या किया है। ऐसा बारंबार विचार करने लायक है ना कि मेरा क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है। अर्थ है इसका देखो, जिस प्रकार रात्रि में दीपक चहुओर प्रकाश पहुंचाता है और घटपट पदार्थों को प्रकाशित करता है, परंतु घटपट रूप नहीं हो जाता है दीपक। ठीक है, तो प्रकाश रूप रहता है। वो प्रकाश जो है दीपक का प्रकाश दीपक से अभेद है, लेकिन घटपट से भेद रूप अभिन्न है, अपनी ही सत्ता से वो अभिन्न है, और पर से जो प्रकाश पदार्थ हैं उनसे भिन्न है। ऐसा ही ज्ञान का काम है, जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, और जिसको जानता है उससे भिन्न है, ऐसा कहते हैं। और केवल इतना ही स्वरूप है आत्मा का, और ये विकार विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है। विकार नहीं है ये बात नहीं है। अगर हम विकार को स्वीकार नहीं करें कि आत्मा में विकार है ही नहीं, ऐसे ही कहें आत्मा तो निर्विकारी वस्तु है, आत्मा तो शुद्ध ही है, समान है, तो क्या होगा? विकार कोई नहीं लगता है। हाँ, माना अगर संसार की सिद्धि होगी ना मोक्ष की सिद्धि होगी, ये समझ लेना। जिस प्रकार रात्रि में दीपक चहुओर प्रकाश पहुंचाता है और घटवट पदार्थों को प्रकाशित करता है पर घटपट रूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार ज्ञान सब ज्ञेय पदार्थों को जानता है। ख्याल में आया? और जानने का अर्थ मैंने कई बार बताया भैया। हाँ, और ज्ञेय के आकार रूप कहाँ हो रहा है वो? जहाँ ज्ञान है, अंतर में जहाँ ज्ञान है वहां ज्ञान अपने आप ही ज्ञेय के आकार रूप हो रहा है। ठीक है, जानना माने मैंने इसको जाना, ये जानना नहीं है भैया, ये बिल्कुल भी जानना नहीं है। पर जानना तो उसी को कहेंगे जो ज्ञान का ज्ञेय के आकार रूप परिणमन है। इसलिए यहाँ से दृष्टि हटा दे, इस पर से हटा दे दृष्टि कि मैंने इसको जाना, तो दृष्टि वहां ला जहां वो ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा, वहां वहां जाएगा तो वहां क्या मिलेगा? आत्मा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आत्मा मिलेगा, सत्स्वरूप वस्तु मिलेगी, चेतना स्वभावमयी वस्तु मिलेगी, और माने अपनी वस्तु मिलेगी, आप ही मिलेगा, आप ही अपने से मिल जाएगा, ये समझ। इसलिए ये सब एक्सरसाइज जो है ना इसके लिए है। और ज्ञेयाकार परिणमन करता है तो भी अपने निज स्वभाव को नहीं छोड़ता, माने ज्ञेय के स्वभाव को ग्रहण नहीं करता रंच मात्र भी, तो अपने ज्ञान स्वभाव ही रहता है। ख्याल में आया ना? उसमें अंदर देखो तो ज्ञान का दल, ज्ञान का दल, ज्ञान 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 ज्ञान, ये का उसमें कुछ है ही, ऐसा है। ज्ञान का जानना स्वभाव, माने जानने का स्वभाव, ज्ञान का
जानने का जो स्वभाव है वो सदा अचल रहता है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। चाहे जीव निगोद में हो और चाहे सिद्ध अवस्था में, ज्ञान का स्वभाव अचल रहता है, ज्यों का त्यों। उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। ये जानने का स्वभाव ऐसा है। और उस जानने के स्वभाव के ये भेद नहीं है, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, अनापर ज्ञान। वो तो ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञान के भेद किए गए हैं। वास्तव में तो ज्ञान तो बस वो अपने स्वरूप में अविचल है, ज्ञेय आकार, ज्ञेय आकार। देखो, मत ज्ञान रूप पर्ण में तो भी ज्ञेय आकार, श्रुत ज्ञान रूप पर्ण में तो भी ज्ञेय आकार, अवध ज्ञान माना परे ज्ञान रूप पर्ण में तो भी ज्ञेय आकार, और केवल ज्ञान रूप पर्ण में तो भी ज्ञेय आकार। उसमें कहाँ अंतर आ रहा है? मैंने उसके स्वभाव में, वो स्वभाव उसका वैसा है, वैसा कोई सा भी ज्ञान हो, हर ज्ञान में वो ज्ञान ज्ञेयाकार, 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 क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ता नहीं। उसमें कभी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, और न वह कभी भूल कर भी राग द्वेष मोह रूप होता है। निश्चय ने से आत्मा में, माने आत्मा के ज्ञान की ऐसी महिमा है, यह समझे। निश्चय नहीं से वास्तव में, निश्चय ने माना वास्तविकता। तो निश्चय ने क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान का व्यवहार भी है ना, ज्ञेय का और ज्ञान का निमित्त निमित्त भाव है। मगर ज्ञान के जो भेद है वो सब व्यवहार है ना, आएगा नहीं आएगा, इसलिए वो व्यवहार है। और इंद्रियां भी है, ज्ञेय भी है, सब है ये सब काय में जाएंगे? व्यवहार, सब ये व्यवहार। ज्ञान का निरूपण इनके आश्रय से किया जाए, भेद के आश्रय से किया जाए, वो व्यवहार है। और वास्तव में तो अभी जैसे मैंने बताया, तो पांच ज्ञानों में कौन सा ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं है, और वही ज्ञान का स्वभाव है। तो निश्चय से वही रहा ना ज्ञान, तो ज्ञेयाकार नहीं है। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। निश्चय ने से आत्मा में ज्ञान की ऐसी महिमा है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आत्म स्वरूप की ओर देखते ही नहीं। मिथ्यात्व के कारण उन विचारों को अपना आत्मा दिखाई नहीं देता है, वे मिथ्यात्व में ही भ्रमित हैं। ख्याल में आया? तो कैसा मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व में ये तो है, तो वो स्वरूप उनके पास भी है, लेकिन मिथ्यात्व में भ्रमित है, ये बात है। इसलिए वे बेचारे अपना स्वरूप नहीं देख पाते। अब यहाँ कह रहे हैं, देखो अब दोहा है, अज्ञानी की बात है। पर स्वभाव में मगन है, राग विरोध, धर परे ग्रह धारणा। देखो, पर स्वभाव में मगन है, वह माने हो करके, अपने स्वभाव में नहीं है। देखो, आत्मा का जो जानने रूप परिणमन है, परिणाम है ना, पर्याय है, तो वो पर्याय अपने को नहीं देख रही। तो जानने रूप पर्याय किसमें होनी चाहिए? पर स्वभाव। आत्मा की ही पर्याय आत्मा को ही देखे, अपने में ही देखे वो, क्योंकि वो वही है जहां आत्मा है।
जानने की पर्याय कहाँ होगी? जहाँ आत्मा है वहीं होगी जानने की पर्याय। और वो जानने की पर्याय वही नहीं देख रही, जहाँ वो है, जहाँ वो उत्पन्न हो रही है, जो उसका कारण है, जो उसका माई बाप है, किससे उत्पन्न हुई? आत्मा से उत्पन्न हुई है। तो आत्मा को देखे, आत्मा को जाने, आत्मा में रमे, आत्मा में रमे, लेकिन उसको नहीं देखती जानती, वहां नहीं रुकती, पर स्वभाव में मगन है, पर स्वभाव में मग्न है। पर स्वभाव ने कर्मोदय जन्य जो भाव उनमें मग्न, यही दशा है ना इसकी। यानी जो रागादि भाव है, एक पर स्वभाव है ना। हाँ जी है। और परद्रव्य भी, उसका रागादि का लक्ष्य परद्रव्य है, तो उपचार से परद्रव्य में मग्न है ये। शरीर मन वाणी ज्ञान वर्णाधिकार कर्म, देव शास्त्र गुरु, घर गृहस्थी, इनमें ही मग्न है ना। शास्त्र के ज्ञान में मग्न है, देव की पूजा में मग्न है, गुरु की आराधना में मग्न है, इनमें तो मग्न है। और इनमें मग्न है माने इनके प्रति जो राग है उस राग में मग्न है, वो पर स्वभाव। हाँ, देह की क्रिया में मग्न है, माने देह की क्रिया, हाँ, देह की क्रिया संबंधी जो राग है, जो कर्तृत्व है, जो अहंकार है, जो ममकार है, जो विकार, ये सब विकार हैं, तत्संबंधी जो राग है उस राग में मग्न है। ओ, ये बात है। पर स्वभाव में मग्न है, ठान राग विरोध। मोह राग द्वेष रूप पर रमित होता है, मोह राग द्वेष रूप पर रमित होता है। धरे पर ग्रह धारणा, अब क्या करता है? हाँ, परग्रह की इच्छा की, सबको, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो सबके प्रति राग है इसे। इसमें समय सार जी शास्त्र में बंद अधिकार में 171 नंबर का कलश है, उसमें अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने ऐसा लिखा है, इस लोक में ऐसा क्या है जिसको ये जीव अपना नहीं करता? ये धरे परिग्रह धारणा। क्या कहा? कुछ भी नहीं है ऐसा जिसमें अपना, वो तो इसके समझो पुण्य उदय प्रमाण जो कुछ भी मिलता है ना उसमें ही अपना, वो थोड़ा सा ये है ना, तो ये तो इसका है, तो उसमें उससे डरता है वो। नहीं तो अगर वो छोड़ के चला जाए तो उसे भी अपना समझ ले। और होता ही ये है। सभी रहे हैं ना, उसे उसको मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं 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 मारे, मान लो वो मर जाए अपनी मौत, तो फिर उसका भी सबको समेट लेते। चल नहीं रही है, अगर संविधान में पड़ी हुई ना। हाँ, तो पेपर में रोजाना पढ़ोगे घटना है। जीव की दशा है ना। ओ, हम उसको दूसरी तरह से पढ़ते हैं, न्याय अन्याय की तरफ से पढ़ते हैं। पर न्याय अन्याय की उसको गुण करो कि जीव की दशा है कैसी है। ये धरे पर ग्रह धारणा, इसे लगता है सारा सब कुछ मैं अपने नाम कर, सब मेरे पास आ जाए। ट्रेन में जाना हो ना कहीं, तो मान लो कोई उसमें डिब्बा, कंपार्टमेंट ऐसा मिल गया, दो चार सीट खाली हो, ओपन दो चार लोग हो, तो और जो पहले घुस गया तो उसे क्या लगता है कि मैं सारी सीटों को कवर कर लूं, इस पे भी अधिकार कर लूं, इस पे भी कर लूं, इस पे भी कर लूं, भले ये चार लोग हैं और एक ही सीट पे बैठ जाए।
कैसी आपात आपी सी मस्ती, धरे परिग्रह धारणा, करे न आत्म सो, आत्मा के स्वरूप की खोज नहीं करता है। मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, इसकी खोज नहीं करता है। क्या इससे मेरा क्या संबंध है, क्या संबंध है इससे? ये सबका सब इसी में पड़ा है। ये जीव को दुख और आकुलता उत्पन्न करने में निमित्त है ये सब। ये समझ लो। इसलिए भैया अभी इसमें से दृष्टि छूट गया, लेकिन वो छूटेगी कब? मिथ्यात्व रहेगा तो नहीं छूट सकती। भेदियान हो, सम्यक हो, तो दृष्टि में ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखे कि ये इसमें ही पड़ी हुई है और मैं इससे बिल्कुल रीता हूं और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। इस संबंधी जो भी इच्छा जितनी भी है वो सब इच्छा नाश हो जाए, मैं निराकुल हो जाऊं, ऐसी शोध तो करता नहीं है। देखो, उन्होंने भूधर दास जी ने भूधर शतक है, उसमें 108 छंद है शायद, बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। जैसे बनारसी दास जी का बनारसी विलास है, उनका भूधर का भूधर दास जी का भूधर शतक शतक है, और एक और किसी का ध्यानत विलास भी है, ध्यानत राय जी का। तो भूधर शतक में एक छंद आता है, वो मैंने शायद पहले सुनाया है। तेज तुरंग सुरंग रस, तेज तुरंग सुरंग भले रथ, मत मतंग उतंग खरे ही, दास खवास अवास अटा, धन जोर करोरन कोस भरे। क्या मतलब हुआ? तेज तुरंग माने घोड़े तेज, पहले घोड़े हाथी यही हुआ करते थे, और इनसे ही आदमी अपने आप को करोड़पति अरबपति मानता था कि देखो मेरे पास कितना वो है, हाँ? जैसे आज किसी के पास वो फेरारी होती है, कौन सी होती है वो गाड़ी, वो रोल्स रॉयस हो, बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों गाड़ियां है ना, तो कैसा अपने को समझेगा? और वो अंबानी ने वो याट, याट है ना अंबानी के पास, अडानी के पास, इसके बड़ा याट करोड़ों अरबों का, सारी महल जैसी सुविधाएं उसमें। तो ऐसा ऐसे हैं उसके पास, हैं? तेज तुरंग सुरंग भले रथ, और रथ हुआ करते तो उस समय राजा की सवारी निकल रही है, शेठ की सवारी निकल रही है, रथ में निकल रही है, घोड़ों पे निकल रही है, हाथियों से निकल, तेज तुरंग सुरंग भले रथ, मत मतंग उतंग खरे। मत मतंग, मतंग माने हाथी, उतंग ऊंचे ऊंचे खड़े हैं बंधे हुए। दास खवास, दास जानते हो, नौकर चाकर, खवास जानते हो? नहीं जानते? हाँ, नाई वगैरह जो होते हैं ना, तो वो खवास, खवास हुआ करते थे। और वो माने एक जगह से दूसरी जगह खबर 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 भी ले जाते थे, इसलिए उन्हें खवास कहते थे। और दास जो है वो घर में ही काम करते थे। दास खवास आवास, आवास माने आवास, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, दास खवास आवास हटा, धन जोर माने धन जोड़ दिया, करोड़न करोड़ों का धन जोड़ दिया, कोस भरे ही खजाने भरे। फिर लिखा उन्होंने, ऐसे बड़े तो कहा भयो हे नर, कि तुमने इतना सब इकट्ठा कर लिया और अपने को मान रहे हो
हमने बड़े भारी वो तीर मार लिया है। तो कहा कि ऐसे बढ़े तो कहा भयो हे नर, छोड़ चले उठ अंत छरेगी। कि जब अंत समय आया तो अकेले ही चले गए। उसमें से एक कौड़ी भी साथ में नहीं गई ना, अकेले ही गए। तो कैसे अकेले गए? कि काम परे रहे, जो काम कारोबार था वो वहां का वहीं पड़ा रहा। काम परे रहे, दाम धरे रहे। दाम माने वो जो करोड़ों पैसा था ना, वो जमीन में दबाते थे पहले। दाम धरे रहे, वे भांग नहीं धरे रहे। काम परे रहे, दाम धरे रहे, ठाम धरे रहे, ठाम धरे ही। ठाम माने ये जो अट्टालिका वगैरह ये सब, ये भांगे वहीं सब धरे रहे ना। खेत मकान जितना जो कुछ भी था वो सब भांग वहीं धरा रहा। क्या गया? क्या है जीव का? ये चिंतन करने योग्य चीज है। जीव के साथ में कुछ भी नहीं जाता। ये उसकी करने में, माने उसको इकट्ठा करने में कितना, कितनी आकुलता, कितना दुख उत्पन्न करता है, कितना दुख उत्पन्न करता है अभी वर्तमान। और उससे जो बंद करता है, उसका जब उदय आएगा तो वो कितना दुख उत्पन्न करेगा। माने वो सब पाप रूप दुख उत्पन्न किया ना इसने। एक क्षण को भी विचार नहीं किया, उसी में दृष्टि, उसी में दृष्टि, उसी में दृष्टि। इसलिए कहा ये। और जाता कुछ भी नहीं, संग में एक कोड़ी भी नहीं जाती। और फिर जब जाता है, छोड़ता है, तो कैसे इसके प्राण निकलते हैं? क्योंकि इसमें सब में एकत्व ममत्व से पड़ा हुआ है, अहम पड़ा हुआ है, मेरा ममत्व पड़ा हुआ है, मेरा है, मेरा है, मेरा। तो प्राण निकलते समय कितनी आकुलता होती है। पहले आकुलता की, हाँ, अब छोड़ने में आकुलता। तो भैया कौन सा हित है इसमें? इस सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भैया यही होगा। कोई ये कहे कि हमारे पास तो सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी आकुलता तुम्हारे पास पूरी है। जिसके पास है, जितनी आकुलता उसे है, दुख उसे है, उतना ही दुख तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास नहीं है तो भी नहीं। ओ, अनेक अनेक प्रकार से। चाहे तो तुम्हें उसके प्रति ईर्ष्या हो, चाहे उसके प्रति तुम्हें प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या में अंतर है ना, जानते हो ना? कि इतना कमाया, मैं इससे ज्यादा कमा के दिखाता हूँ, ये प्रतिस्पर्धा है। उससे ईर्ष्या नहीं करे है। लेकिन कोई ईर्ष्या भी करता है, ओ इसके पास इतना हो गया, ओ इसके पास इतना हो गया, इससे बड़ा घमंडी हो गया, ऐसा देख। अथवा तो उसका दास बन जाए, इसकी कृपा से ही मेरा काम चलेगा भैया। ये सब आकुलता है कि नहीं? ओ, इसलिए हितकाय में है जो भेद विज्ञान में है, उसकी दृष्टि छूट। जितना संयोग है वो सब पौधगलिक है, सब मिट्टी है, सब धूल है। तू आत्मा चेतना स्वभाव में वस्तु है, हीरा है, चेतन चैतन्य हीरा। तू उसका आश्रय करे तो अनंत सुख और शांति को प्राप्त हो। धरे परिग्रह धारणा, करे न आत्म शोध। अर्थ है इसमें देखो, अज्ञानी जीव पर द्रव्यों में मस्त रहता है, राग द्वेष करता है, परग्रह की इच्छा करता है, परंतु आत्म स्वभाव की खोज नहीं करता। एक परग्रह की इच्छा करता है, माने जब राग द्वेष इसको है तो परग्रह की इच्छा करेगा ही करेगा, ऐसा ऐसा ही इसका राग द्वेष का स्वभाव है।
तो राग द्वेष सब इच्छा रूप ही तो है, और क्या है, वासना रूप है सब। राग द्वेष का यही स्वरूप है। बहुत मुश्किल है। क्या? छूटना, पवित्रता को प्राप्त होना। ठीक है भैया, परिग्रह की इच्छा, परिग्रह की इच्छा, ये समझना। अभी जितना बताया मैंने, उसको ग्रहण करके उसका चिंतन करना। अब देखो यहाँ पर कहते हैं, अज्ञानी को कुमत और ज्ञानी को सुमति उपजती है, ये अंतर है। अब इससे ऊपर से ही आ गया ना, तो अपन ने चर्चा की उसके हिसाब से। जो जीव चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप अज्ञानी है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। और जिसके पास ज्ञान है, माने जो ज्ञान रूप है, माने सुपर प्रकाशकपना जिसको है, स्व को स्व ऊपर को ऊपर जानता है, ऊपर की चाह नहीं करता है, स्व की ही चाह करता है, वो ज्ञानी है। उसको सद्बुद्धि है, उसे विवेक है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। अपन इसको पढ़ते हैं जरा। चौपाई है। मूर्ख के घट दुर्मति भाषी, पंडित ही है सुमति परकासी। दुर्मति को विजा कर्म कमावे, सुमति राधिका राम रमावे। कुविजाकारी कुवरी, सवे जगत में तेरे। अलख आराधे राधिका, जाने तुझ पर दे। देखो यहाँ दुर्मति और सुमति, इसका स्वरूप बताया है कि जो मूर्ख माने जो मिथ्या दृष्टि की है, उसको मूर्ख का, वो संसार में कितना भी चतुर होए, ठीक है, धर्म व्यवहार धर्म के मार्ग में कितना भी तपस्वी होए, आराधक होए, लेकिन भेद ज्ञान के अभाव में यहाँ उसे मूर्ख कहा है, अविवेकी। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ आत्मा की बात है ना, आत्मा की जो बुद्धि है, अगर वो मिथ्या तो सहित है, तो वो मूर्खता ही है ना। जो निष्पर को नहीं पहचानता अपना कौन है पर आए कौन है, जैसे कोई पागल होता है भिक्षक, तो वो सब ये नहीं जानता है ना। है? कहीं भी पड़ा हुआ है, या जो मदरा पान किए हुए किसी को, उसे कुछ होश होश नहीं है ना, ऐसी अज्ञानी की दशा है, उसे कुछ होश ही नहीं। तो आचार्य देव या ज्ञानी जन उसको कर्मा करके संबोधन करते हैं, ये मूर्ख का उसको। कोई उसके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है। तो मूर्ख के घट, घट माने हृदय में, दुर्मति भाषी, उसके घट में अविवेक है। दुर्मति का मतलब अविवेक, मिथ्या ज्ञान। और पंडित माने ज्ञानी। पंडित ये सुमति प्रकाशी, प्रकाशी माने प्रकाश, माने सुमति का, ज्ञान का प्रकाश है उसके हृदय में। दुर्मति कुबिजा कर्म कमावे। अब यहाँ दुर्मति जो बुद्धि, कुबुद्धि है, उसको कुबिजा की संज्ञा दी गई है, और सुमति को राधिका की संज्ञा दी गई। ठीक है। तो दुर्मति कुबिजा माने जो दान दुर्मति हो, तो वो क्या होगा, उससे कर्म का ही बंध होता है, कर्म का ही बंध।
कर्म छूटते नहीं है उसके। हाँ बिल्कुल। क्या? नवीन? हाँ वो बंद होता ही रहता है उससे। और पुराना निर्जरित नहीं होता है। वो तो जो उदय में आ जाए वो हो जाए। निर्जरा नहीं है वो तो रेगुलर फेज है उसका। आना जाना आना जाना आना जाना। जितना खाली हो रहा है उतना ही भर रहा है। सुमति राधिका राम रमावे। और जो सच्चा ज्ञान है वो आत्मा राम से रमण करता है। उसको एक कुब्जा और एक राधिका। ठीक है, इन दो की बात है। कुब्जा कारी कुरी करे जगत में खेत। कुब्जा जो है वो काली है, कुबड़ी है। और वो जगत में माने जगत के जीवों को खेद उत्पन्न करती है। अलख आराध है राधिका जाने निज पर भेद। और जो राधिका है, जो सुमति है, वो निज पर का भेद जानती है और अपने आत्मा की आराधना करती है। पहले का राम रमावे, यहाँ कहा अलग अनाथ है। ध्यान में है ना? अब कुब्जा क्या है और राधिका क्या है इसका परिचय यहाँ नीचे फुटनोट में दिया है। जो भी है वो सब अपन कल पढ़ेंगे उसको। ठीक है।